हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर काशिफ जावेद और आज हम अपनी एंटी लॉगरिथम वाली वीडियो के पार्ट नंबर 2 की जानिब जाने लगे हैं। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, वी आर एट द 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम एंटी लॉगरिथम कैलकुलेट करना लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा। आज हम इसी एंटी लॉगरिथम के पार्ट नंबर 2 की हमारी जो वीडियो है उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चन जिसके सामने माइनस हो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कोई भी इसमें से पार्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर एट द पार्ट नंबर 6। द पार्ट नंबर 6 इज log x is equal to minus 2.018 and 4। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन के सामने तो हो प्लस प्लस एंड प्लस प्लस वाले क्वेश्चंस के साथ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेते हैं, आपका काम हो जाता है। लेकिन बच्चों को ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा खराब करता है, जो मैं अब आपको बताने लगा हूं। ऐसा क्वेश्चन जिसमें लॉग के सामने माइनस हो। सीन को समझिए, व्हाट इज द सीन? द सीन इज दैट कि लॉग के सामने माइनस हो। किसी भी इक्वेशन में लॉग के सामने माइनस हो तो आपने पहले एंटी लॉग नहीं लेना। अगर लॉग के सामने माइनस हो, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं, माइनस है, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, तो किसी भी लॉग के क्वेश्चन में सामने माइनस हो, साथ नहीं, सामने माइनस हो, तो आप लोग एक 3 स्टेप्स हैं जो आप एक्स्ट्रा करोगे एंटी लॉग लेने से पहले। क्या होंगे वो? लुक, इसको कुछ भी मत कहिए, log x इज इक्वल टू, अब log के सामने माइनस आ जाए तो आप देखिए यहां पर कौन सा डिजिट है, हियर इज 2, तो 2 से एक बड़ा ले लीजिए। 2 से एक बड़ा क्या होगा? 3। उस 3 को माइनस भी कर दें, उस 3 को प्लस भी कर दें, बाकी ये रकम वैसी की वैसी आ जाएगी, माइनस 2.018 एंड 4। सो व्हाट वी डिड, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मैंने आपको 3 स्टेप्स का वादा किया कि 3 स्टेप्स एक्स्ट्रा होंगे। लुक, पहले स्टेप में आपने क्या किया? अगर लॉग के सामने माइनस हो तो आपने जो भी यहां पे डिजिट है होल नंबर वाला, इस डिजिट से एक बड़ा माइनस भी कर दें, प्लस भी कर दें। माइनस करने, बाद में प्लस करने, हालांकि बात एक ही है, आप पहले प्लस और बाद में भी माइनस कर सकते हो, बट आई एम रिकमेंडिंग यू कि पहले माइनस करें और बाद में प्लस करें। ओके, द सेकंड स्टेप, आपने 1 2 3 लिखना नहीं, आपको जस्ट गिनवा रहा हूं। log x इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है अगले स्टेप में? ये जो माइनस है इसको ऊपर चढ़ा दें इसके, तो ये बार बन जाएगा, दिस इज -3, ये हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो दो नंबर्स हैं इनको आपस में, जाहिर है 3 में से ये माइनस हो रहा है तो बड़े वाले का साइन आएगा प्लस, 3 माइनस 2.014। अपना टाइम सेव करने के लिए मैं यहां पे आपको कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूं। 3 माइनस 2.0184, तो आंसर इज 0.9816। 0.9816। ये कैसे आया? सो सिंपल, 3 में से इसको माइनस किया तो ये हमारे पास इसका अंडरलाइन का, ये मैंने आंसर भी अंडरलाइन कर दिया है। उसके बाद मेरा बेटा आखिरी स्टेप जो हमने करना है, दिस इज log x इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करना है क्योंकि इन दोनों के दरमियान में प्लस है। 3 प्लस 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 3 प्लस 0.9816, और ये वाला जो बार है ये ऊपर माइनस है, ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा। सो नाउ वी आर रेडी टू टेक द एंटी लॉग ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे मेरा बच्चा? ऐसे करेंगे। पहला स्टेप आपने कैसे किया? ये अच्छा, ये 3 स्टेप्स हर वक्त नहीं करने, हर क्वेश्चन के साथ नहीं करने, ये 3 स्टेप्स उनके साथ करने हैं जिसमें लॉग के सामने माइनस हो। तो पहला स्टेप क्या हुआ, जो भी यहां पे डिजिट है उससे एक बड़ा माइनस भी कर दो, प्लस भी कर दो। दूसरे स्टेप में माइनस ऊपर चढ़ा दो और 3 में से इसको माइनस कर दिया, करके ये आया, फिर इन दोनों को प्लस कर दें। सो सिंपल, 3 प्लस 0 3.9816 वैसे ही आ गया और बार की जगह बार आ गया। ये बेटा वी आर नाउ रेडी, ग्राउंड इज रेडी। अब हम जो है वो इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। तो वही काम करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं मिटा रहा हूं, कहीं आप लोग जो है ये साथ ना लिख दें, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो अब आप एंटी लॉग कैसे लेंगे? ये जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इधर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, इधर आ गया आपका एंटी लॉग। प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे मैंने डिटेल में ये बात समझाई है। 9816। ओके बेटा, तो अब आपने इसका एंटी लॉग लेना है।
दोबारा से एक दफा रिमाइंड करवा देता हूं, एंटी लॉग वाले क्वेश्चन में ये जो पोर्शन है ये किस काम आता है, डॉट लगाने के काम आता है, और ये पोर्शन किस काम आता है, ये टेबल से जाके आंसर निकालने के काम आता है। तो अब हम किसको पिक करेंगे, टेबल वाले को जाहिर है पिक करेंगे, 0.9816। तो अब आप एंटी लॉग टेबल में जाएंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन एंटी लॉग है। 0.98 के सामने और 1 के नीचे। आइए हम सब मिलके चलते हैं। आप लोग अपनी बुक ओपन कीजिए, ये मेरे पास मेरी बुक आ गई, एंटी लॉग टेबल ओपन कीजिए। 0.98 के सामने और 1 के नीचे 9572। चेक कीजिए कि आपका भी यही आ रहा है, 9572। 9572 इसमें प्लस करेंगे, ये आखिरी डिजिट किस काम आता है, 0.98 के सामने 6 के डिफरेंस वाले कॉलम में जाके देखिए। 0.98 के सामने 6 के डिफरेंस में मेरे पास आ रहा है 13, तो ये बेटा 13 यहां पे लिखा, 5859। सो इट बिकेम x इज इक्वल टू 9585। लिखते साथ ही कैप लगा दी। देखिए मैं कितना जल्दी में आपको बताता हूं ताकि आपके माइंड में ये बात बैठ जाए कि जब भी आपने एंटीलॉग लेना है जवाब लिखते साथ ही कैप लगा देनी है। अब आपने क्या लगाना है, गेस व्हाट, डॉट। तो डॉट लगाने के लिए क्या, 3 के ऊपर क्या आ रहा है, माइनस, मतलब कैप से 3 डिजिट आगे नहीं बल्कि माइनस है, 3 डिजिट पीछे आ जाओ। तो जब आप पीछे आओगे ये तो है 1 डिजिट, तो बाकी 2 कैसे पूरे करेंगे, जीरोस लगा के। आइए 3 डिजिट पूरे करते हैं, 1 2 3। तो यहां पर हमारे पास क्या लगा दिया आपने, डॉट लगा दिया। फाइनल आंसर लिखने के लिए अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको एक दफा बताया था कि डॉट से पहले कुछ ना हो तो 1 0 आप खुद से लगा लें। तो द फाइनल आंसर इज 009585। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये समझता हूं कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की माय डियर स्टूडेंट समझ ना आई हो तो यू आर अलाउड कि आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी कमेंट करके आप अपनी राय देना चाहें या मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू बिकॉज यू आर इंपॉर्टेंट टू मी। थैंक यू।